देखिए, बहुत अच्छी बात है। लीडर उससे पहले भी अच्छे थे और अब जो लीडर बने हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से मुस्तफा खामनी ने जो काम करके दिखाया है और जो शहादत का बदला जो लिया जा रहा है, ये पूरी दुनिया के देशों में जाना जाएगा। ये हालात जो सुप्रीमो अपने आप को कहता था, आज उनके अपने जो जवानों को नहीं बचा पा रहे हैं। ये जो उसके और जो इर्द गिर्द जो देश के बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रपति के साथ घूम के सेल्फियां और फोटोआं ले रहे थे और ये कह रहे थे अमेरिका से बड़ा ताकतवर कोई देश नहीं है, आज उसी अमेरिका को धूल चटाने का काम जो जिस तरीके से ईरान ने किया है, ये इस देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज खुद अमेरिका गिड़गिड़ाने लग गया है और इजराइल, उनकी हालात देख लो, सबके सब पस्त हो पड़े हैं। और इस तरीके से ईरान ने जो अपने आप को संभाला है और उसको लड़ने के लिए एक चीज और कह दी है, हम लड़ने के लिए अभी और भी ताकत से आगे बढ़ेंगे। ईंट से ईंट बजाकर अमेरिका की रख दी है और आने वाले हालात के अंदर ईरान बैठेगा नहीं, वो इनको अच्छी तरह से नस्ताबूद करके छोड़ेगा। ये इस देश के अंदर और विदेशों की धरतियों पर जो युद्ध चल रहा है उससे सामने आ चुका है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका ने हमारे भारत को तो परमिशन दिया है तेल खरीदने के लिए रसिया से 30 दिन का तेल खरीदो। हाँ, 30 दिन का तेल खरीदे ना, 30 दिन के बाद क्या करेंगे? 30 दिन के बाद क्या करेंगे? ये भी घोषणाएं हैं, ये भी पूरी घोषणाएं हैं। कोई 30 दिन का कोई बोझ नहीं है। अमेरिका और नरेंद्र मोदी ये देश को ठगने का, लूटने का काम कर रहे थे। ये पूरी देश के सामने ईरान ने ताकत के साथ अपना सुप्रीम लीडर खोया, तो उसके बाद में जो लीडर आए हैं वो कहते हैं ना, मरा हाथी लाख का, जिंदा हाथी खाक का। तो ये कहावत आज सच हो गई है कि इस देश के अंदर जो जिंदा थे तब भी वो इनसे लड़े और बिल्कुल हंस के ने कहा कि मैं अपनी जनता के लिए शहीद होना पसंद करता हूं, कायरों की तरह छुपना पसंद नहीं करता हूं। उस लीडर ने जाने के बाद वहां की जनता ने किस तरीके से अपने आप को संभाला है और किस तरीके से आज चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ईरान हो, ये और जो देश है, ये किस हालात, किस कंडीशन में है, ये इस बात का जिंदा जागता उदाहरण है। खामनी के लिए आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? खामनी ने जो काम किया है वो इस देश के नहीं दुनिया में जाना जाएगा कि बदला किस तरीके से लिया जाता है। उन्होंने, हमारा तो दोस्ताना था, भाईचारा था, हमारा तो मदद किया करता, लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? देखिए ना, इस देश का प्रधानमंत्री एक बार भी जुबान अपनी आज तक भी नहीं खोली है। ये इस देश के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और दोनों और देशों के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये तो बहुत अच्छा ईरान ने किया है ताकि इस देश के अंदर अमन, शांति और भाईचारा, और कोई बकवास करे तो इसका इलाज करने के लिए ये चीजें देखी जा रही हैं आज दुनिया भर के देशों के अंदर। लेकिन जंगड़ा साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से अमेरिका बॉस बना हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका कोई बॉस नहीं है। ये तो इस देश के अंदर जैसे भारत देश के अंदर आरएसएस है, बीजेपी है, इसी तरीके से वो डरा हुआ कायर है अमेरिका का राष्ट्रपति। ये पूरी दुनिया के सामने हो गया उकसाना था। अरे लड़ो ना, अब बचाओ ना अपने देश की जनता को। अब अपने जो बड़े बड़े टावर थे, बड़े बड़े जो हवाई जहाज के ठिकाने थे, वो तक आपने जलवा दिए हैं। ये सुपर पावर थी क्या आपकी? आप इसी धमकी से देशों को डराते थे, इसीलिए आप जो ना देशों पे वो कर रहे थे। आज ईरान ने बता दिया ना, एक हल्का सा झटका भी आपसे नहीं झेला गया है। अगर वो अभी तो लड़ाई जारी है, आपको बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे। ये इस देश के अंदर अमेरिका को पहले समझ लेना चाहिए था कि आप किसके साथ पंगा ले रहे हैं। जो इतना शांत भाव से देश था ईरान, आज वो अपने असली रूप में आ गया है। आज आपको कैसे कैसे खदेड़ने का काम कर रहा है। और अभी तो मिसाइलें बहुत हैं, जनता साथ खड़ी है वहां की, और अमेरिका की तो जनता भाग रही है, वहां के लीडर भाग रहे हैं। वहां का कहां है सुपर पावर? दिखता नहीं अब सुपर पावर कहीं नहीं। ये भारत के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सुपर पावर हो सकता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया पाकिस्तान का। अरे भाई, आज रुकवा लो, तुम अपना युद्ध तो रुकवा लो। तुम्हारा खुद का ऊपर जब बड़े बड़े बम गोले गिर रहे हैं, बड़े बड़े टावर आपके ध्वस्त हो रहे हैं, तब आप कहां चले गई? आपकी वो ताकत, तब की वो सुपर पावर आपकी। ये तो इस देश के अंदर देखना और समझने की बड़ी बात है। जो भिगी बिल्ली की तरह भागता हुआ, दौड़ता हुआ दिख रहा है, इस देश के अंदर कुछ कोई सुपर पावर वावर नहीं है। अमेरिका जो है इस देश के अंदर सबको लगाने का
दबाने का और अपने हथियार बेच के लोगों पर साम्राज्य अपना खड़ा करने का उनका एक षड्यंत्र में फेल हो चुके हैं। जगड़ा साहब ये बताइए कि जो लगातार देख रहे होंगे कि कल भी जो है रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने के लिए यूजीसी के अगेंस्ट में लोग आ रहे थे, क्या कहेंगे? वो लोग तो अपने पूरी तरीके से मैदान में उतर गए और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो कल जो हुआ वो पूरी देश की दुनिया ने देखा है और हम भी ये बात कहते हैं, अगर उनके अंदर ताकत है तो आए ना। आपको परमिशन नहीं मिली, आपने पूरे हरियाणा के अंदर लगातार जो है अपनी जातीय संगठन इकट्ठे हुए और उसके बाद जिला प्रशासन ने आप जहां पे थे आपके ही घरों में आपको डिटेन कर दिया, क्योंकि आप दूसरों के हकों पे डकैती मारने का काम कर रहे थे। आप ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके हकों पे डकैती मारने का काम कर रहे थे, इसलिए आपको वहीं पर रोक दिया। अरे आपको तकलीफ क्या है? जब किसी को हक अधिकार नहीं मिला है, तुम पहली पार्लियामेंट में चले गए, पहले आईपीएस आईएएस बन गए, पहले आप प्रोफेसर बन गए, पहले इंजीनियर बन गए, आपने सारे कब्जा कर रखा है। और अब भी जो बड़ी मेहनत से, बड़े कठिन परिश्रम से करके जब वहां जाते हैं तो आप नो स्टेबल कर रहे हैं।